ईवीएम वीवीपैट पर आ गया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट पर क्या सुनाया फैसला। लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा बड़ा असर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी नजरें आज पूरे दिन टिकी रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को जो फैसला सुरक्षित रख लिया था उस पर आज अपनी मुहर लगाने वाला था। अब उस इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट की 100% पर्ची मिलान वाले इस मामले में अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट की पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग वाली पड़ी याचिकाओं पर एक बार फिर से अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज भी ईवीएम वीवीपैट वाले इस केस पर फैसला नहीं सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कुछ टिप्पणी भी की है, जिसमें बेंच ने कहा कि हम मेरिट पर दोबारा सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हम कुछ तय एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। ईवीएम वीवीपैट को लेकर हमारे कुछ सवाल थे जिसके हमें जवाब मिल गए हैं और अब हम अपना फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखने से पहले तकरीबन 40 मिनट तक सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 4 सवाल पूछे थे। गौरतलब है कि ईवीएम वीवीपैट पर 18 अप्रैल को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ताओं और सरकार के वकील से जमकर सवाल दागे गए थे, जिन पर दोनों पक्षों के वकीलों की तरफ से दलीलें भी पेश की गई थी। जैसा कि हम जानते हैं, ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता रहे। इसमें कुछ सवाल ऐसे थे जो बेहद अहम थे। यहाँ तक एक तरफ याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने ईवीएम वीवीपैट से चुनाव कराने की पारदर्शिता पर सवाल उठाए थे, वहीं केंद्र सरकार के वकील ने पूरी प्रक्रिया समझाई थी कि आखिर ईवीएम वीवीपैट कैसे काम करता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी सुनवाई के दौरान कई सवाल दोनों पक्षों से दागे थे, जिनमें से कुछ के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग से सवाल दागे थे कि क्या वोटिंग के बाद वोटर्स को वीवीपैट से निकली पर्ची नहीं दी जा सकती। आपने पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, ये बताएं। ईवीएम से छेड़छाड़ न हो सके, इसकी प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराने से पहले ईवीएम वीवीपैट से संबंधित टेस्ट चेकिंग को लेकर भी सवाल दागे थे। वोटर्स की निजता, ईवीएम कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह, ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से भी सवाल दागे थे, जैसे कि ज्यादातर वोटर्स ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं, ये डेटा आपको कहां से मिला? क्या प्राइवेट कंपनी ईवीएम बनाएगी तो आप खुश होंगे? क्या 60 करोड़ वीवीपैट पर्चियों की गिनती होनी चाहिए? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से ये भी कहा कि जब सॉफ्टवेयर या मशीन में अनाधिकृत बदलाव किए जाते हैं तो समस्याएं होती हैं। अगर आपके पास इसे रोकने के लिए कोई सुझाव है तो हमें बताएं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, उसके लिए एडीआर नाम की संस्था समेत वकील महमूद प्राचा के साथ कई और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट की 100% पर्ची मिलान के लिए डाली गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई थी और 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम वीवीपैट पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में एक बार फिर सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी रहेंगी कि आखिर ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।